हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे सिचेन ने अपने भाई के दुख को देख के उसे अकेला छोड़ना ही ठीक समझा। तो आज के पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। इसी तरह से दिन बीतता गया। विंग भी डेमन लोक में फ्रीली घूमने लगा था, सारे लोगों से बात करने लगा था, सारे डेमन के साथ मज़े करने लगा था, डेमन किंग को बहुत सारे कामों में मदद करने लगा था। लेकिन फिर भी अभी तक वो पृथ्वीलोक आने के लिए तैयार नहीं था। इधर वांगजी को 4 साल लग गया पूरी तरह से ठीक होने में। उसका पूरा एनर्जी, पूरा स्पिरिचुअल पावर वापस पाने में। अब वांगजी क्लास भी लेने लगा था। वो सुबह 5 बजे उठता था, मेडिटेशन करता था, ब्रेकफास्ट करता था, उसके बाद अपने बच्चों को क्लास देता था, रैबिट को खाना खिलाता था और फिर बच्चों को मेडिटेशन कराना, गुचिन बजाना, शॉर्ट प्रैक्टिस कराना, सारे सब चीज़ सिखाने के बाद फिर शाम होते ही अपने जिंगसी में वापस आता था और फिर से अपने आप को लॉक कर लेता था। एक दिन शाम के टाइम सिचेन जिंगसी में आया। अपने भाई को देख के वांगजी ने बो किया और पूछा, आपको कुछ काम है, कुछ कहना है? सिचेन ने कहा, क्यों वांगजी, मैं अपने छोटे भाई को ऐसे ही देखने नहीं आ सकता? तो वांगजी ने अपने सर हिला के हाँ कहा। सिचेन हंसते हुए वांगजी से कहा, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो वांगजी। सिजुए भी अभी काफ़ी बड़ा हो गया है, क्यों ना तुम जूनियर को लेके नाइट हंट पे जाओ? वांगजी ने कहा, ब्रदर, सिजुई अभी भी छोटा ही है और मैं अभी भी तैयार नहीं हूँ बाहर जाने के लिए। सिचेन ने कहा, ठीक है वांगजी, तुम अगर नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। वांगजी ने कहा, थैंक यू ब्रदर। सिचेन कहा, ठीक है, लेकिन इस बार तुम माँ बाबा को विज़िट करने अकेले नहीं जाओगे। 3 सालों से तुम अकेले विज़िट कर रहे हो, इस बार हम लोग दोनों एक साथ चलेंगे। वांगजी कहा, ठीक है ब्रदर। सिचेन मुस्कुराते हुए जिंगसी छोड़ के चला गया। विजिट के दिन वांगजी सिचेन के साथ मिलके एंसेस्टर हॉल गया। दोनों भाई मिलके नी पे बैठ के इंसेंस बर्न करके अपने माँ बाबा को रिस्पेक्ट दिया। फिर दोनों भाई हॉल से बाहर आ गया। वांगजी बाहर आके सिचेन से कहा, ब्रदर, मैं आज क्लाउड रोसेस से बाहर जाना चाहता हूँ। ये सुनते ही सिचेन थोड़ा परेशान और घबरा भी गया। फिर वो सोचने लगा, आज अगर वांगजी बाहर नहीं गया तो फिर से वो अपने आप को जिंगसी में बंद कर लेगा। फिर सिचेन ने कहा, ठीक है वांगजी, लेकिन तुम अपना पूरा ख्याल रखना और मैं यहाँ पे सिजुए का ख्याल रख लूँगा। वांगजी अपने भाई को बो किया और थैंक यू ब्रदर बोल के क्लाउड रोसेस से निकल गया। क्लाउड रोसेस से बिरुअल माउंट तक जाते हुए वांगजी सोचने लगा, इन 4 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। अब तो बहुत लोग विंग का नाम तक भूल गया है, लेकिन मैं एक दिन भी, एक पल के लिए भी तुम्हें नहीं भूला। विंग, मैं हर साल हर दिन शाम को गुचिन प्ले करता हूँ जिंगसी में तुम्हारे सोल को ढूंढने के लिए, लेकिन तुम कभी भी जवाब नहीं दिए हो। लेकिन आज मैं बिरुअल माउंट जा रहा हूँ, तुम आज मेरा प्लीज़ जवाब देना। तुम जवाब दोगे ना विंग? वांगजी ये सब सोचते सोचते बिरुअल माउंट पहुँच गया। माउंट के ऊपर एक पत्थर के ऊपर वो बैठ गया और अपना गुचिन निकाल के प्ले करने लगा। उसका गुचिन का जवाब देने के लिए 3-4 सोल उसके पास आया। वांगजी ने पूछा, विंग, ये क्या तुम हो? एक आत्मा कहा, नहीं, मेरा नाम शेंगंग है। तो वांगजी ने पूछा, आप विंग को देखे हो? उसका नाम वेवुशन है। सोल ने कहा, इस नाम का कोई भी सोल यहाँ पे नहीं है।
तभी एक सोल आगे आके कहा, यंग मास्टर, यहाँ पे वो सोल कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ पे वो सोल नहीं है। ये सुनते ही वांग जी बहुत सारे सवाल करने लगा सोल को, लेकिन उसके बाद एक सोल भी एक भी जवाब नहीं दिया वांग जी के सवाल का। वांग जी गोचिन बजाना बंद किया और गोचिन को अपने पीठ में बंद के वो खड़ा हो गया। आत्मा लोगों को बो किया, थैंक यू बोला और फिर माउंट से नीचे आ गया। वो इलिंग के मार्केट में उसी रेस्टोरेंट के सामने खड़ा हो गया और देखने लगा जहाँ पे वो विंग और आयुएन के साथ पहली बार पूरा फैमिली की तरह टाइम बिताया था। वो उस रेस्टोरेंट में गया और एक चाय का ऑर्डर दिया। तभी उसके टेबल पे एक यंग लड़का आके बैठ गया। वांग जी बहुत बड़े बड़े आंखें करके उस यंग लड़के की तरफ देखने लगा। यंग लड़के ने पूछा वांग जी से, तुम क्या यहाँ पे पहली बार आए हो? वांग जी कभी भी किसी स्ट्रेंजर के साथ बात नहीं करता था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वांग जी कहा नहीं। फिर उस लड़के ने पूछा, तो तुम यहाँ हमेशा आते रहते हो? वांग जी फिर से कहा नहीं। लड़के ने फिर पूछा, तो तुम यहाँ पे बहुत दिन बाद आए हो? इस बार वांग जी ने कहा हाँ। लड़के ने पूछा, तो तुम यहाँ पे दोस्त से मिलने आए थे? वांग जी ने कहा हाँ। फिर लड़के ने पूछा, तुम कहाँ से हो? वांग जी ने कहा गुशु। फिर लड़के ने पूछा, तुम्हारे दोस्त से तुम्हारा मुलाकात हुआ? वांग जी ने कहा नहीं। लड़के ने कहा, ओ इसलिए तुम इतना दुखी दिख रहे हो। वांग जी ये सुन के सिर्फ उसके तरफ देखा, कुछ बोला नहीं। लड़के ने कहा, क्यों ना तुम अपने दोस्ती का कुछ कहानी मुझे सुनाओ। वांग जी बहुत देर से शांत बैठा हुआ था और उस लड़के की तरफ देख रहा था। जैसे लग रहा था वो उसके अंदर कोई लड़ाई चल रहा है, खुद का खुद से। वांग जी उस लड़के के साथ बात नहीं करना चाहता था, उसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा था जो उसे फोर्स कर रहा था सब कुछ बताने के लिए। और फिर वांग जी बताना शुरू किया। वांग जी कहा, उसका नाम विंग है। वो और मैं पहली बार गुसु में क्लाउड रेसेस में मिले थे। वो बहुत शरारत करता था और मुझे बहुत परेशान करता था, जिसके लिए मैं हमेशा उसे इग्नोर करता था। क्लाउड रेसेस में वो पढ़ने आया था और पहले दिन ही वो अल्कोहल पी के हाथों में 2 वाइन का जार लेके दियाल फान के वो क्लाउड रेसेस में घुस गया था। उस दिन शायद वो 4-5 एक साथ रूल तोड़ दिया था क्लाउड रेसेस का, और इसी वजह से ही हम दोनों का लड़ाई हो गया था। और वो हम दोनों का पहला लड़ाई था। उसका स्किल देख के मुझे पहली बार मेरा हार्ट बीट बहुत ज़ोर से फील हुआ था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और लड़ते लड़ते जब उसके हाथों से एक अल्कोहल का जार नीचे गिर के टूट गया, वो गुस्से में पहली बार मुझे लंजा कह के बुलाया। वो ये सुनते ही मेरा तो दिल धड़कना ही बंद कर दिया था कुछ देर के लिए। मेरे माँ से बुलाती थी इस नाम से मुझे। मेरे माँ गुजरने के बाद विंग ही था जो मुझे इस नाम से बुलाया था। वो जब क्लाउड रेसेस में था तो रेगुलर कोई ना कोई शरारत करता था और मुझे उसे पनिश करना पड़ता था, लेकिन मैं उस टाइम बहुत कंफ्यूज था। उसको पनिश करता था, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर वो मेरे साथ रहता था, इसलिए खुशी होता था। उसका हंसता हुआ चेहरा देख के मुझे खुशी महसूस होता था। और वो जब मुझसे दूर रहता था तो मैं परेशान हो जाता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। ये ऐसा फीलिंग्स था जो मेरे अंदर कभी भी महसूस नहीं किया था। इसीलिए मैं उससे दूर रहने लगा, उससे बात नहीं करता था और हमेशा उसे अपना कोल्ड फेस दिखाता था। फिर भी वो मेरे पीछे पीछे घूमता था और मुझे परेशान ज़रूर करता था। उसके शरारत के कारण ही उसे क्लाउड रेसेस से उसके समय से पहले ही उसे अपने घर भेज दिया गया था।
तो दोस्तों आज मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो पार्ट चल रहा है, ये फ्लैशबैक चल रहा है, वांग जी बातें कर रहा है, तो ये कुछ द अनटेम्ड सीरीज़ और जो मोदा जोशी जो नॉवेल है उससे मिलता जुलता होगा। तो ये मैं थोड़ा सा इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, मैं बहुत धीरे धीरे मतलब थोड़ा थोड़ा करके सबसे काट काट के मैं बता देता जाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को सब पहले से ही पता है इसलिए। तो आज मैं ये ख़त्म करती हूँ ये पार्ट, कल मैं फिर से मिलूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए वांग संग फैन के साथ। तो मैं आज चलती हूँ, बाय बाय।